तेरी वाइफ मेरी वाइफ पे आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। बहुत मजे का, बहुत फनी होगा, बहुत टेस्टी होगा। खट्टा मीठा नमकीन, हरी मिर्ची वाला होगा, लाल मिर्ची तीखी होती, लाल मिर्ची वाला नहीं होगा। तो आप लोगों ने इस रिएक्शन को एंजॉय करना है। घोंचू, कौसर, पिटारा, माता जी, और बीच में आज इस रिएक्शन में सलमा और असगर को भी थोड़ी सी खींचातानी की जाएगी और इनके हेटरों और सपोर्टरों को भी थोड़ा सा मजा चिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही हदें पार कर रहे हैं। जिन लोगों को जरा सी भी ना शर्म है ना हया है, मतलब जानी जानी करके, मेरे तो ख्याल में अब उन लोगों को लगता है कि जो काम पिटारा मुकम्मल नहीं कर पाई, शायद अब हेटरों सपोर्टरों ने करना है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और आप सब इस वीडियो को बहुत इंजॉय करेंगे। अरे वाह घोंचू, तू कौसर को साथ तो ले गया तो बेचारी को थोड़ा टाइम आगे ही बिठा लेता। हाँ, आगे तेरे प्यारे ससुर जी बैठे थे ना, आंटी जी के हस्बैंड। तो चलो कोई बात नहीं, जब वो उतर गए थे, जब उनको आपने छोड़ दिया था, उस वक्त ही बिठा लेता। क्या पिटारा ने इजाजत नहीं दी थी? घोंचू पिटारा से बहुत डरता है, मैं तो इस बात को जानती हूँ। जूत फेरती है, जूत जो ही जूती उसने पहनी होती ना, वही उठा के मारती है। और पता क्या बोलती? छू छालिया रामिया किधे पिया तकदा है, इधर मार। उनकी जुबान में इधर मार यानी कहती है इधर मार। ठीक है, किधर देख रहे हो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? तो आज का रिएक्शन बहुत मजे का होने वाला है और आप लोग देखें और आप लोग सोचें कि जब सब लोग गाड़ी से उतर गए थे, जब कौसर और घोंचू दोनों थे गाड़ी में, तो उस वक्त उस बेचारी को आगे ही बिठा लेता। मिसेज नहीं है ना, इसलिए, क्योंकि हस्बैंड हो सकता है उसका जो रियल हस्बैंड है, अगला सच्ची मुच्ची शक कर लेता। वैसे है तो वो बेगैरत, उससे बड़ा बेगैरत तो कोई हो नहीं सकता कि जो अपनी बीवी को छोड़ देता उसके केले के साथ। केले भी जा ले जा, जा बना कंटेंट और मजे कर और इंजॉय कर और यशी मार। हाय 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 हाय। जनाब, हम तो बात करेंगे कौसर पे, और यहाँ पर मैं उन लोगों से बहुत तंग आई हुई हूँ जो लोग ऊपर कुछ और लिखते हैं और अंदर कुछ और होता है। ऊपर लिखते हैं कि सलमा का झूठ पकड़ा गया, सलमा के सारे राज फाश हो गए, सलमा की बेटी ने ये कर दिया, सलमा की बेटी ने वो कर दिया। लेकिन अंदर जाके देखो तो वो पिटारा की बुराई कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा आप लोग ऊपर क्यों लिखते हैं? जो आपने अंदर बोलना है आप वही लिखो। जिसने देखना होगा देखेगा, जिसने नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। और दूसरा ये कि अब वो टॉपिक खत्म हो चुका है। जानी जानी जानी, मतलब सारी जिंदगी आप लोग इसी बात के साथ जिएंगे और उनको भी इसी बात के साथ जीनेंगे। उन दोनों बहनों का मामला था, साली बहनोई का मामला था, वो मामला अब खत्म हो चुका है। अभी न्यू न्यू कंटेंट आप सबके सामने आ रहे हैं, वो न्यू कंटेंट लेके आ रहे हैं और आप सबको भी दे रहे हैं। उसके ऊपर आप लोग बात करो। लेकिन आप लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सलमा सितारा और असगर फंसे हुए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो देखने वाले हैं उनको भी मैं कहूंगी कि आप जब इस टॉपिक को देखना छोड़ोगे, हो सकता है ये टॉपिक उस वक्त बंद हो जाए, क्योंकि मैं तो खुद इस टॉपिक से तंग हूं। और इनके जो नए नए टॉपिक आ रहे हैं वो थोड़े से इंटरेस्ट वाले हैं, उनको देखो, उन पे बात करो, वहां से व्यू ले लो। तो आज का जो रिएक्शन है वो बहुत मजे का होने वाला है, क्योंकि ये मिक्स है, सबके ऊपर आएगा। और प्लीज बुरा नहीं मानना, ये उनके लिए है जो ऐसे गलत किस्म के काम करते हैं। तो प्लीज गलत काम ना करो और गलत चीजें लिख के लोगों को गुमराह ना करो, ठीक है? तो मतलब ऊपर मैसेज लगाए होते हैं सामने पिक्चर के ऊपर, अंदर जाके देखो तो कुछ भी नहीं होता। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं जो भी बोलती हूँ अपने मुंह से बोलती हूँ, अपनी बात सबके सामने रखती हूँ, मतलब उसके अंदर कोई झूठ नहीं बोलती, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन बहुत मजे का होने वाला है। जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट हो जाती है फिर आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। इतना आप मेरी वीडियो में खो जाते हो कि आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलता कि हम सब्सक्राइब भी कर लें। तो जनाब, इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही, वहां जाके भी फॉलो कीजिएगा। तो आपको बहुत मजा आना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना और इसको एंड तक देखें। तो सबसे पहले मैं इस पे बात कर लूंगी कि मैंने आज किसी के थंबनेल पे ये देखा कि सलमा की बेटी तमन्ना के बारे में, मतलब उल्टा पुल्टा सा जनो थंबनेल लगा हुआ था। मैं अब उस थंबनेल को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहती। जो लोग वो लगा रहे हैं, जो लोग वो चीज़ें बोल रहे हैं,
उन लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। है वो सलमा के सपोर्टर। अब अगर सपोर्टर, मैं किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल बात कर रही हूँ, मतलब एक इंसानियत के नाते। एक तरफ आप बोलते हो कि हम सलमा के सपोर्टर हैं और दूसरी तरफ आप उसकी बेटी के बारे में मतलब ऐसा थंबनेल लगाते हो कि अगर किसी को किसी बात का नहीं पता तो चल जाए। यही मतलब है ना इसका। तो इस चीज़ से इनको थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। अगर मैं कभी किसी के ऊपर सच्ची बात भी करती हूँ कि ये फलां की सच बात है और वो 100% सच होती है, हेटर क्या सपोर्टर क्या वो फैमिली वाले क्या, इतनी आग लगती है ना उन लोगों को कि कुछ ना पूछें। लेकिन यहाँ पर मैं किसी के भी करैक्टर के ऊपर बात नहीं कर रही। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों को, बेटियों को नसीब अच्छे करे और उनको नेकी की हिदायत दे। और अगर कोई किसी गलत राह पे भी चल रही हैं तो उनको वहाँ से जो ना रोकना चाहिए। उनके माँ बाप को अपनी बच्चियों पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते ठीक नहीं होते। जो भी बच्चियाँ इन रास्तों पर चलती हैं ना, वो हमेशा खता खाती हैं, हमेशा वो बाद में पछताती हैं। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि आप लोग पहले ही ऐसी गलती ना करो। और उन सपोर्टर को मैं कहूँगी कि लानत है तुम लोगों के ऊपर। एक तरफ तुम लोग खुद को सपोर्टर बोलते हो, मेरी बात तुम लोगों को बहुत बुरी लगेगी, मतलब सपोर्टरों को, कि मैंने ये बात क्यों बोल दी। तो शर्म करो। अगर किसी की बेटी है या फिर नहीं है, तुम लोग अपने थंबनेल के ऊपर उसके बारे में ऐसा क्यों लिख रहे हो। और उस सलमा और असगर से भी मेरा क्वेश्चन है, क्या आप अपने सपोर्टरों की लाइवों में तो सारी सारी रात असगर कभी इसकी लाइव में छक मारता है, कभी उसकी लाइव में छक मारता है, तो तुम उनको ये नहीं बोल सकते कि वो तुम्हारी बेटी के बारे में कम से कम अपने टाइटल, अपने डिस्क्रिप्शन, अपने थंबनेल ऐसे ना बनाएं। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज था उन सपोर्टरों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए कि जो अपने बच्चों की इज्जत को महफूज नहीं रख पाते, क्योंकि अपनी तो वो रख ही नहीं ना पाए, क्योंकि अपनी तो वो रखना ही नहीं चाहते थे। चलो ठीक है, तुम लोगों की एक अलग बात थी, आगे अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। तो अभी इसको यहाँ ही छोड़ते हैं। जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना होगा वो ना समझे, खाए खस्मों का सर। और उसके बाद चलते हैं पिटारा और सलमा के टॉपिक पे। अच्छा, जिसका थंबनेल देखो, टाइटल देखो, डिस्क्रिप्शन देखो, ऊपर लिखा होता है सलमा का झूठ पकड़ा गया, आखिर पता चल गया, आखिर सलमा झूठी थी, आखिर सलमा ने ये सारा के साथ क्यों किया था, आखिर सलमा ने व्यूज़ के लिए किया था, आखिर फलां के लिए फलां के लिए। लेकिन जब आप उस वीडियोस को ओपन करते हो तो उसके अंदर कहा जाता है कि हाँ सलमा ने ये मतलब पूरी एक तफसील बता के ना, तो एंड में जाके पता क्या कहते हैं, मतलब ये थिंकिंग सितारा की है और सितारा के सपोर्टरों की है। मतलब यहाँ पर ना तो मैं सितारा के सपोर्टरों की तारीफ कर रही हूँ और ना ही मैं सलमा के सपोर्टरों की तारीफ कर रही हूँ। मैं दोनों सपोर्टरों को ये कहना चाह रही हूँ कि आप दोनों सपोर्टर थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो और इस टॉपिक से निकलो। और लोगों के सामने और भी बहुत टॉपिक हैं, वो रखो। ठीक है, लोग वो वाले टॉपिक नहीं देखते, लोगों को सलमा सितारा का ही टॉपिक देखना है। तो भाई इस चीज़ को ख़त्म कर दो कि बेटी जानी है, बाप जानी है, साली जानी है, बेनोई जानी है। उन्होंने ज़िंदगी में गलती जो करनी थी वो कर दी, छोड़ देते हैं आप उस गलती को। आप लोगों ने देखा, मैंने काफ़ी अरसे से मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं की कि मतलब पिटारा ने जो किया था, उसने जो किया सो किया, उसकी सज़ा उनको मिल रही है या फिर मिलेगी। मतलब इस चीज़ को अब छोड़ो, अब आगे चलो। अब मैदान में कौसर है, साजिद है, अब मैदान में माता जी हैं, अंकल जी हैं। तो मतलब कुछ और उनके ऊपर बात कर लो, उनके बारे में डिस्कस करो। अब न्यू न्यू जो चीज़ें आ रही हैं वो बताओ लोगों को। एक ही चीज़ जानी 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 जानी, पता नहीं पर्दे पीछे कितने लोगों ने ज़िना किए होंगे, पता नहीं पर्दे पीछे लोगों ने क्या क्या किया होगा, पता नहीं पर्दे के पीछे हम लोग कितने गुनाहगार होंगे। तो उनका एक जो गुनाह था वो सबके सामने आ गया, चलो आ गया, अल्लाह बख्शेगा उनको भी और हमें भी सबको। मतलब हम लोगों ने भी कोई कसर तो नहीं छोड़ी, उन्होंने तो जो ज़िना करना था कर लिया। हम लोग, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं उनमें शामिल नहीं हूँ, मतलब मैंने भी उस टॉपिक को लेके कोई कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आप छोड़ दो, छोड़ दो उनको। अब
इस चीज़ को छोड़ दो, अब आगे चलो। और इसी चीज़ के अंदर आप लोग उनके बच्चों को भी लेके आ जाते हो। मैंने एक बार उनकी बच्चियों पे बात की थी, अब मैं वो बात भी नहीं दोहराना चाहती। जो हो गया सो हो गया, आगे चलो। कभी जाशा को लेके, कभी फलां को लेके, कभी फलां को लेके, मतलब भाई वो ऐसे ही हैं, उन्होंने यही कुछ करना है। आपको पसंद है देखो, नहीं पसंद ना देखो। तो चलो इनको भी यहाँ छोड़ते हैं, अब आगे चलते हैं। समझना होगा तो समझ जाएंगे, नहीं समझना होगा तो हमें क्या, हमने अपनी बात बतानी थी, बता दी। अभी माता जी पे चलते हैं। माता जी को मैंने देखा, वो बेचारा गरीब और मस्कीन और यतीम नदीम भाई उसके घर गई, और कैसे उसके घर गई और कैसे वो थोड़ा सा टाइम उसके साथ बैठी, तो कैसे उसने वहाँ से कूच किया। हो एक माँ और जाए वो अपने बेटे के घर, और वो इतना सा टाइम उसके पास स्पेंड करे, और इतना मजबूर सा होके वो उसको मिले, और इतना मजबूर सा होके वो उसके साथ बैठे, तो बहुत ही अजीब बात लगती। वैसे तो माँ के ऊपर हक बेटों का ही होता है, और माँ को भी मतलब अपने बेटों के साथ ही रहना चाहिए। तो यहाँ तो अजीब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है वो गरीब है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास वो सब सहूलतें मौजूद नहीं हैं जो उसका दामाद और उसकी बेटी उसको दे रहे हैं। एक वक्त वो भी था माता जी जब आपकी बेटी के पास भी कुछ नहीं था, तब क्या था। और आज अगर आपकी बेटी को अल्लाह ने दे दिया है तो आप इतना गुरूर ना करें, क्योंकि गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। और उस गरीब और मस्कीन के घर आप गई हैं, और उसको कैसे आप मतलब जैसे बंदा किसी को मगरों नहीं ला जाता कि चलो जाओ 2 मिनट इन्हों भी मगरों ला ही देने, ऐसे आपने उसके साथ किया। और मुझे तो आपका ये बड़ापन और ये आपका इतनी एज और इतना ये सब कुछ देख के अच्छा नहीं लगा। मतलब अच्छाई तो पहले भी कोई नहीं आपके अंदर। मैंने कहा शायद भाई अब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी छा गए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा बदलाव आ गया हो, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। वो क्या कहते हैं कि जो जड़ के बिगड़े होते हैं उनके एंड तक पत्ते भी वैसे ही रहते हैं, वो सुधरते नहीं हैं। और मुझे बहुत अफसोस हुआ। और उस बेचारे को देखो, उसको कितना चाह भी हुआ, शौक भी हुआ, लेकिन क्या करे मजबूर। नदीम ये माता जी वही हैं जो आपको बचपन में छोड़ गई थी। तो अब अगर ये इतने से टाइम के लिए अगर ना भी जाती ना उनके घर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, तो भी गुजारा होना था। और जो बच्चियों को 1000 500 रुपया दे दिया, वो भी ना देती तो भी गुजारा होना था। तो चलो इस माता जी को भी यहाँ छोड़ते हैं। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा माता जी का कारनामा। तो अभी चलते हैं आगे। मेन जो आप लोग सुनना चाह रहे हो, और जो साजिद और कौसर गुल खिला रहे हैं, और जो लोगों के सामने अब पर्दे फाश हो रहे हैं, और लोगों के सामने अब जो राज आ रहे हैं, और जिन राजों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और पहले ही ये वाले पर्दे मैं खोल खोल के सबको बता चुकी हूँ। भी अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग यकीन करो या ना करो। आप लोगों ने देखा जब ये सब फैमिली घर से गए, सास ससुर और कौसर गई पीछे, वो बेचारा मस्कीन सा इंसान जो काशिफ था वो भी बैठा था, उस गरीब को कैसे उसमें बैठा रखा था। भाई वो आगे सीट पे 3 सवारियां पीछे बैठती, वो वहां भी बैठ सकता था, लेकिन नहीं। मतलब ऐसे बंदे की जिस जहाँ जगह होती है ना, ये पिटारा उसको वहीं रखती है। अच्छा जब वहां पहुंचे तो उन सबको जब ड्रॉप कर दिया घोंचू साहब ने, और उसके बाद क्या हुआ, मेरी वाइफ मेरी वाइफ। अच्छा मुझे इस चीज़ से बहुत हैरान होती, मतलब एक बार नहीं बार बार बोलेगा मेरी सितारा वाइफ, मेरी कौसर वाइफ, मेरी सितारा वाइफ, मेरी कौसर वाइफ। भाई हमें पता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारी ही वाइफ है। एक बनावटी वाइफ है और एक तुम्हारी रियल वाइफ है। ठीक, अब बार बार मतलब उस बात को मेरी वाइफ कहना, तो इससे क्या होता है, मतलब खुद को यकीन दिलाते हो या फिर अवाम को यकीन दिलाते हो जो लोग तुम्हें देखते हैं। आगे ये जी मेरी वाइफ को लेके आगे चल पड़ा। अब ये वीडियो तो अपनी बना ही रहा था, और वो जो हाँ काशिफ था वो बेचारा तो पीछे ही वहां कुक्कड़ की तरह तड़ा हुआ था, वो सर नीचे करके ऐसे गाड़ी में। और जो मेरी वाइफ थी मेरी वाइफ पीछे ही सीट पे। भाई मेरी वाइफ को अगर 2 मिनट आगे बिठा लेता तो क्या फर्क पड़ना था, उसका हाथ में हाथ पकड़ लेता, उसके साथ भी थोड़ा सा झूम लेता, तो हो सकता है कि मेरी वाइफ को भी अच्छा लगता और आपको भी अच्छा लगता। और आजकल जो पिटारा बहुत महान बनी हुई है, जो कहती है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। एक वक्त था जब वो कहती थी हाय मर गई, हाय लुट गई, हाय पिट गई, इस शौकन ने मेरे साथ क्या कर दिया।
मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तो चलो अब वो उस सदमे से निकल आई है। अब उसने ये जो झूठी शादी थी इसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब माशाल्लाह बहुत शॉपिंग कर रही है, बहुत रिस्पेक्ट दे रही वो अपनी ना होने वाली सौतन को जो कि बनावटी है। तो भैया अगर तू उसको साथ बिठा भी लेता तो क्या फर्क पड़ना था, पिटारा ने तो खुश होना था कि भाई कंटेंट और अच्छा बन गया, और मतलब और वो लोगों को ज्यादा खुश होकर बताती कि देखा गोंचू के साथ बैठी थी, देखा उसने हाथ पकड़ा था, देखा उसने उसके मुंह में वो दही भड़ा डाला था, यहाँ जो तो छोले छोले करते रहते हो, जाए लो चने ही बोल दिया करो, जहां भी जाएगा छोले खाए छोले लिए यहाँ पे छोले लगे, और भाई चने बोल दिया करो, जमाना चेंज हो गया, अब तुम लोग वही रहोगे जो थे जांगलियो। तो ये सीन जो छोले थे उसकी चम्मच भर के उसके मुंह में डालता, लोगों को हम जैसों को भी कंटेंट मिल जाता, तेरी पिटारा को भी मिलता और तुम्हें भी मिलता, तो इसने उसको साथ क्यों नहीं बिठाया? क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, और मैंने उठा दिया है। हो सकता है कि कल वो उसको साथ भी बिठा ले, लेकिन जो वक्त गुजर गया भाई उसका जवाब पहले दो कि उसको साथ फ्रंट सीट जब खाली थी, जब सब लोग गाड़ी से उतर गए थे, तो उस वक्त वो तेरी वाइफ मेरी वाइफ जो थी उसको तो आगे अपने साथ बिठा सकता था ना, लेकिन नहीं बिठाया। क्यों भाई, क्यों नहीं बिठाया? जवाब दो गोंचू, जवाब दो, उसको आपने साथ क्यों नहीं उठाया है? भाई मैं तो पूछ के रहूंगी, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। मैं तो सेवियां खाई, रोटी खाई, पता नहीं क्या क्या खाई, सबका सब मेरे यहाँ खड़ा हुआ है, नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि ये बात यहाँ अटकी हुई है ये बात मेरे गले में अटकी हुई है, तो पूछना तो बनता है। और मैं आप लोगों को बता दूंगी कि उसने उसको आगे साथ क्यों नहीं बिठाया था। अगर आगे साथ बिठा लेता, और जो रियल हस्बैंड है वो क्या सोचता, वैसे तो बगैर तो ने क्या सोचना है, जब उसने खुली उसके साथ छोड़ दी हुई है, उसके हवाले कर दी है, उसको दी हुई है, तो फिर वो क्या सोचेगा? तो मेरे ख्याल में वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही है, वो सोचे ना सोचे मैं सोचूंगी, आप भी सोचोगे, सोचना बनता है, क्योंकि हम लोग इनको देखते हैं, आप लोग इनको फॉलो करते हैं। तो भाई पूछो जाके कि उसको बेगम अगर उसकी वो वाइफ थी, मेरी वाइफ थी, तो उसको आगे क्यों नहीं उठाया? मतलब मेरी वाइफ मेरी नहीं, मतलब उसकी जो कहता है मेरी वाइफ मेरी वाइफ कहीं ऐसा ना हो कि कुछ टाइम है इनके ऊपर रिएक्शन देती देती मैं भी यही समझना शुरू हो जाऊं, हाय कौसर मेरी वाइफ, हाय सितारा मेरी वाइफ, हाय कौसर मेरी वाइफ, कि मतलब ये लफ्ज हमारे मुंह के ऊपर भी पक ना जाए। तो चले मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से रिएक्शन में ऐसे ही। और हेटरो और स्पोटरो थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो, और ऐसे ना करो, उस टॉपिक को छोड़ दो, उसको जाने दो, नया टॉपिक है उसको पकड़ो और उसके ऊपर अच्छे अच्छे रिएक्शन दो जो सबको अच्छे लगे। मतलब जो लोग मेरे जैसे आप लोगों को देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके टाइटलों से, आपके डिस्क्रिप्शन से, आपके झूठे थंबनेलों से लोग आपको देखना ही छोड़ दें। अच्छा, जहां पर झूठा थंबनेल मैं एक बार देख लूँ ना, मैं दोबारा उसकी वीडियो नहीं देखती, इसलिए क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर झूठ ही है, तो देखने का क्या फ़ायदा, ऊपर से ही समझ आ जाती है। तो ऐसे ही आप लोग भी करो, और इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।